सोचिए, अगर आज आपको सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि आप सच्चाई दिखा रहे थे, तो कैसा महसूस करेंगे? आज गाज़ा की ज़मीन पर यही हो रहा है। हर रोज़ एक पत्रकार इज़राइल के हमलों का शिकार बन रहा है। 10 अगस्त की रात गाज़ा के अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के करीब एक टेंट में कुछ पत्रकार मौजूद थे। अंधेरे में अपने कैमरों का इस्तेमाल कर, अपनी जान पर खेलकर दुनिया को दिखा रहे थे कि वहाँ के लोगों पर क्या बीत रही है। तभी एक इजरायली मिसाइल उस टेंट पर गिरती है। 5 पत्रकारों की इस टारगेटेड हमले में मौत हो जाती है। अल जज़ीरा के लिए काम करने वाले अनस अल शरीफ, मोहम्मद कुरैका, इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलीवा मार दिए जाते हैं। इस हमले से कुछ ही दिन पहले प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स ने गाज़ा के हालात और पत्रकारों की स्थिति को लेकर दुनिया को जोड़ने की कोशिश की थी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट समेत 15 से ज़्यादा मीडिया संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की थी कि पत्रकारों पर इजराइल के हमलों को रोका जाए और विदेशी पत्रकारों को गाज़ा में जाने दिया जाए। उन्होंने कहा था, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अब भी कदम नहीं उठाए तो इन पत्रकारों की मौत सिर्फ एक नैतिक त्रासदी नहीं होगी, बल्कि गाज़ा में सच की भी मौत हो जाएगी। हमारी चुप्पी और लापरवाही इतिहास में दर्ज होगी, एक ऐसी नाकामी के रूप में जिसमें हम अपने साथी पत्रकारों की रक्षा नहीं कर पाए और उन मूल्यों के साथ गद्दारी की जिनके लिए हर पत्रकार लड़ता है। 10 अगस्त के हमले के बाद ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे ग्लोबल कम्युनिटी फेल हो गई है। BBC, AFP और AP जैसे संस्थानों ने भी गाज़ा में मौजूद अपने पत्रकारों को लेकर चिंता जाहिर की थी। इन सब चेतावनियों और अपील के बाद भी गाज़ा के पत्रकार लगातार भूखे रहकर बमबारी के साए में काम कर रहे हैं। गाज़ा में अक्टूबर 2023 से अब तक 235 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो आवाज़ें हैं जो हमें गाज़ा में जारी नरसंहार की असलियत दिखाने निकली थी। इजराइल का पत्रकारों को निशाना बनाना एक खतरनाक संदेश है कि जो सच बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। और ज़रा ये भी देखिए, गाज़ा में जारी इस नरसंहार और पत्रकारों की मौत की खबरों के बीच 7 अगस्त को हिंदुस्तान के कुछ पत्रकार यरूशलेम पहुंचते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं। ज़रा सोचिए, एक तरफ पत्रकार जंग के मैदान में सच्चाई दिखाते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं और दूसरी तरफ पत्रकारिता का एक तबका उन्हीं हाथों से ऑटोग्राफ ले रहा है जिन पर पत्रकारों की हत्या का आरोप है। क्या इन्हें पत्रकार कहना सही होगा? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल सिर्फ गाज़ा या फिलिस्तीन का नहीं है, बल्कि पूरी पत्रकार बिरादरी का है। क्या हम पत्रकारों की कुर्बानियों का सम्मान करेंगे और सच को दिखाएंगे, या फिर सच्चाई को दबाने वालों के ऑटोग्राफ लेंगे और अपनी स्याही को बर्बाद करेंगे? पत्रकारिता अपराध नहीं है, सच दिखाना गुनाह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सच आप तक पहुंचे, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, मकतूब को और हमारी तरह दूसरे इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए। इस दौर में सच दिखाना आसान नहीं है, इसलिए आपका सपोर्ट आज़ाद पत्रकारिता के लिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया।